स्मिथ राज अँड अनंत स्ट्रायकर्स जासे टीमकडनं सचिन ठाकूर आणि साईश मात्रे अशी सलामीची जोडी कायम ठेवण्यात आलेली आहे। यावेळेस मात्र 4 षटकांच्या सामन्यामध्ये जास्तीत जास्त धावा उभारण्याचा मानस बोलून दाखवलाय फलंदाजी करणाऱ्या जासे संघाच्या कर्णधारानं। तर निश्चितच आपण विचार केला तर फलंदाजी करणारा संघ देखील तितक्याच ताकदीचा आहे आणि क्षेत्ररक्षण करणारा वहाळ संघ देखील तितक्याच ताकदीचा आहे। आणि जेव्हा दोन्ही एकाच वजनी गटातील सारख्याच ताकदीच्या पैलवानांची झुंज ज्यावेळेस होत असते त्यावेळेस मात्र ती झुंज कुस्ती पाहण्याची मजा काही औरच असते आणि तीच काहीशी उत्कंठा आज या सामन्यामध्ये शिगेला पोहोचेल की काय आणि तोच थरार पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला पाहावयास मिळेल की काय अशी आशा करूयात। आणि वळूयात मैदानाकडे जिथं सामना चालू आहे जासई स्मिथ राज अँड अनंत स्ट्रायकर्स जासे विरुद्ध वोडाफोन वहाळ। प्रथम फलंदाजी करताना जासे संघाकडनं सलामीची जोडी मैदानात आली। सचिन ठाकूर ऑन स्ट्राईक असणार आहे तर नॉन स्ट्राईकला साईश मात्रे गेम ऑनचा इशारा येतोय पंचांकडनं। गोलंदाजी मार्कवर सुदेश साळुंके एक नामवंत खेळाडू गेली काही सीझन मध्ये त्याचा परफॉर्मन्स पाहिला तर वहाळ संघासाठी एक की प्लेयर म्हणून उदयास आलाय हा खेळाडू। अतिशय चांगला चेंडू यावेळेस मात्र सचिनला बांधून ठेवलंय काहीसा पडल्यानंतर उसळी घेतलेला चेंडू फलंदाज सचिन याला समजला नाहीये। चेंडू आणि बॅटचा नीटचा संपर्क काही होऊ शकला नाही त्यामुळे चेंडू निर्धाव केलाय आणि निर्धाव चेंडूने मात्र सुदेशने आपल्या कॅम्पेनची सुरुवात केली षटकाची सुरुवात केली। पहिल्या चेंडूवरती कोणत्याही प्रकारची धाव आलेली नाहीये। अतिशय तिखट असा मारा पाहायला मिळालाय। पहिला चेंडू निर्धाव सचिन ऑन स्ट्राईक साईश नॉन स्ट्राईक एंडला असणार आहे। निश्चितच दोन्ही संघांचा विचार केला तर तुल्यबल्य संघ आहेत। दोन्ही संघांनी अतिशय दिमागदार असे विजय मिळवत या दुसऱ्या फेरीमध्ये प्रवेश केलाय। त्यामुळे या सामन्यामध्ये प्रेक्षकांचं भरपूर असं मनोरंजन होईल अशी आशा करूयात। यावेळेस पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेला परंतु यावेळेस देखील चेंडू आणि बॅटचा संपर्क होऊ शकला नाहीये। पुन्हा एकदा चेंडू जाईल बॅक टू बॅक दुसरा चेंडू निर्धाव आणि जे सुरुवातीची अपेक्षा केली गेली होती ती काहीशी संथ सुरुवात मंदावलेली सुरुवात कारण अद्याप धावसंख्येला कोणत्याही प्रकारची सुरुवात झालेली नाहीये। अतिशय चांगली गोलंदाजी म्हणता येईल सुदेश साळुंकेची कारण हा खेळाडू आपण पाहिलं तर गेली काही वर्ष वहाळ संघासाठी एक महत्त्वाचा खेळाडू म्हणून उदयास आलेला आहे। आणखीन एक चेंडू पुन्हा एकदा जोरदार हिट करण्याचा प्रयत्न चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नाहीये। चेंडू निर्धाव जातोय आणि 4 षटकांच्या सामन्यामध्ये जितके जास्त चेंडू निर्धाव येतील तितकंच मात्र दडपण तितकंच प्रेशर मात्र फलंदाजी करणाऱ्या संघावरती असेल कारण प्रत्येक चेंडूवरती मोठा फटका जरी आला नाही तरी एकाही दुहेरी धावा करून स्ट्राईक रोटेट करणं देखील तितकंच महत्त्वाचं असेल कारण वेगवान गोलंदाज सुदेशच्या गोलंदाजीचं मात्र कौतुक करावं लागेल कारण एक आक्रमक असा फलंदाज सचिन ठाकूर आणि या सचिन ठाकूरला देखील 3 चेंडूमध्ये कोणत्याही प्रकारची धाव जमून दिली नाहीये। निश्चितच कौतुकास्पद कामगिरी आणि या कौतुकास्पद कामगिरीवरती मात्र वहाळचे प्रेक्षक फिदा। यावेळेस हवेत चेंडू बराच काळ होता दुसऱ्या प्रयत्नामध्ये झेलला जातं अलगद सचिन ठाकूर होईल झेलबाद। डोंगरावरी हाई देऊल भारी त्या देवलाची शोभा ही न्यारी कारले डोंगरावरी हाई देऊल भारी त्या देवलाची शोभा ही न्यारी आई तुझा कलस ग शोभून दिसतई भारी। ज्या अपेक्षेनं पाहिलं जात होतं ते अपेक्षेचा मात्र भंग झालाय कारण वहाळ संघाची गोलंदाजी इथं जासई संघाच्या फलंदाजांवरती हावी ठरली आहे कारण 4 चेंडूमध्ये कोणत्याही प्रकारची धाव अजूनही धाव फलकावरती लागलेली नाहीये आणि सचिन ठाकूर सारखा मातब्बर फलंदाज मात्र बाद झालाय। यानंतर तिसऱ्या फलंदाजाचं काम पाहण्यासाठी प्रवीण घरत येतोय स्ट्राईक एंडवरती। साईश मात्र यावेळेस स्ट्राईक एंडला असेल प्रवीण घरत नॉन स्ट्राईक एंडला असणार आहे। 4 चेंडूमध्ये कोणत्याही प्रकारची धाव नाहीये। निश्चितच काहीशा अडचणीत आलाय स्मिथ राज अँड अनंत स्ट्रायकर्स संघ कारण अडखळती सुरुवात झाली आहे कोणत्याही प्रकारची धाव अद्याप नाहीये। कौतुक करावं लागेल वहाळ संघाच्या क्षेत्ररक्षणाचं आणि सुदेश साळुंकेच्या गोलंदाजीचं कारण जरी आपण विचार केला मोठी नावं या सामन्यामध्ये दोन्ही संघामध्ये असली तरी सध्याच्या घडीला सुदेश साळुंकेचा बोलबाला या मैदानावरती चाललेला आपण पाहतोय। या मैदानावरती आपण पाहतो गोलंदाजांची पिसं उपटली जात आहेत
त्याच मैदानावरती मात्र सुदेश साळुंखे नामक गोलंदाज हावी ठरत असताना यावेळेस मात्र साईश मात्रेच्या बॅटमधून आलाय एक दणदणीत चौकार. आंगण कुंकू, केसात गजरा, अंगाला नथनी, हाताला बांगड्या, एवढी सारी शोभून दिसते, एवढी सारी शोभून दिसते. साईश मात्रेच्या या आश्वासक फटक्याने मात्र स्मित राज आणि अनंत स्ट्रायकर्स संघाच्या धावसंख्येला सुरुवात होतोय. 4 धावा 1 बाद 4 या षटकातील शेवटचा चेंडू. यावेळेसचा चेंडू हवेत जरूर होता, झेल घेण्याचा प्रयत्न केला गेला होता, मात्र त्या प्रयत्नामध्ये आलं अपयश. एक महत्वाची विकेट मिळू शकली असती जर हा झेल झाला असता. कठीण जरूर होता परंतु अशक्य नक्कीच नव्हता, कारण त्या क्वालिटीचं क्षेत्ररक्षण त्या दर्जाचं क्षेत्ररक्षण वाळ संघाचं आहे. मात्र यावेळेस हा झेल घेण्यामध्ये आलं अपयश, त्यामुळं एक धाव जोडली जाईल आणखीन जासई संघाच्या धावसंख्येमध्ये. निखिल मंडप डेकोरेटरचे निखिल जरा एक आपल्या स्टेजच्या डाव्या बाजूला टावर आहे तिथं जरा लक्ष द्यायचं आहे. मंडप डेकोरेटर्स निखिल. पहिलं षटक संपल्या. पहिल्या षटकामध्ये आल्यात अवघ्या 5 धावा. आपण विचार केला तर एक मोठं टार्गेट सेट करण्याचा इराद्यानं मात्र प्रथम फलंदाजीस उतरला होता जासई संघ, परंतु त्या इराद्याला सुरुंग लावण्याचं काम मात्र सुदेश साळुंखे नामक गोलंदाजाने केले, कारण या पहिल्या षटकामध्ये त्यानं धावा दिल्यात अवघ्या 5 आणि सचिन ठाकूर सारखा एक मातब्बर फलंदाज बाद करण्यामध्ये तो यशस्वी ठरलाय. अप्रतिम गोलंदाजी राहिले. वहाळ संघासाठी विचार केला तर आशादायक चित्र निर्माण करणारी गोलंदाजी मात्र केली आहे या सुदेशनं. पहिल्या षटकामध्ये आल्या अवघ्या 5 धावा आणि तदनंतर गोलंदाजीसाठी आल्या प्रवीण मुंबईकर. वहाळ टेनिस क्रिकेटमध्ये बरीच वर्ष गेली, जवळपास 20 वर्ष ज्यानं इमान इतबारे सेवा केली आहे आणि क्रिकेटचा वेळ त्याच्या नसानसामध्ये भरलंय आणि क्रिकेट तो अक्षरशः खेळलाय आणि जगलाय देखील असा प्रवीण मुंबईकर, अर्थातच तुमचा आमचा सर्वांचा लाडका पीबी यावेळेस येतोय गोलंदाजी मार्कवर. पहिल्या षटकामध्ये आल्यात अवघ्या 5 धावा. साईश मात्रे ऑन स्ट्राईक असणार आहे, ज्यानं पहिल्या सामन्यामध्ये दर्जेदार खेळ केला होता. तोच दर्जा इथं आपला कायम राखील का, कारण संघ काहीसा अडचणीत आहे, कारण बॅकफुटला आलाय संघ. पहिल्या षटकामध्ये आल्यात अवघ्या 5 धावा आणि एक फलंदाज बाद झालाय आणि इथून सावरायचं असेल संघाला तर एक मोठी खेळी करणं गरजेचं असेल. अतिशय चांगला चेंडू, एक धाव जरूर मिळेल या चेंडूवरती, मात्र मोठा आश्वासक फटका मात्र मारता आलेला नाही, कारण आपण विचार केला तर वहाळ संघाचा तर या षटकामध्ये देखील तीच दर्जेदार गोलंदाजी कायम ठेवली आणि साईशला शांत ठेवलं, प्रवीणला शांत ठेवलं तर मात्र वहाळ संघ काहीसा फ्रंटफूटमध्ये असेल, ड्रायव्हिंग सीटमध्ये असेल, कारण आपण विचार केला तर धावांसाठी झगडावं लागतं इथं जासई संघाच्या फलंदाजांना. अतिशय चांगली गोलंदाजी आणि तीच धार मात्र पुन्हा एकदा राखण्यात यशस्वी ठरतील का, कारण जर अशीच गोलंदाजी होत राहिली तर मात्र फलंदाजांच्या अडचणी वाढल्या जातील. प्रवीण घरत ऑन स्ट्राईक येतो, वन डाऊनला आलेला फलंदाज. या खेळाडूबद्दल देखील काय बोलावं, आमचा आयकॉन खेळाडू, आयडल खेळाडू राहिला एक बरीच वर्ष, 20 वर्ष जवळपास जासई संघाचा टेनिस क्रिकेटचा चमचमता तारा राहिला आहे. यावेळेस चांगला फटका जरूर खेळला गेलाय जमिनीलगत. मिडविकेट क्षेत्रामध्ये चेंडू खेळला गेला होता. या चेंडूवरती मिळेल अवघी 1 धाव आणि एका धावेनं सांघिक धावसंख्या जाऊन पोहोचले 7 धावांवरती. 1 बाद 7 काहीशी संथ सुरुवात म्हणता येईल, कारण ज्या अपेक्षेनं प्रथम फलंदाजी आल्यानंतर पाहिलं जात होतं, कारण मोठमोठी नावं जासई संघामध्ये देखील आहेत, त्या लौकिका साजेसा खेळ काही होऊ शकला नाही. त्याला कारणही तसंच आहे, वहाळ संघाची दर्जेदार गोलंदाजी आणि दर्जेदार क्षेत्ररक्षण. पुनश्च एकदा प्रवीण. यावेळेस मात्र फटका जोरदार खेळला होता जरूर, मात्र 6 धावेंचा इशारा येतोय पंचांकडनं. कारण सुखाची छाया ग माऊले, सुखाची छाया ग आमा शिरावरी हाय ग माऊले, शिरावरी हाय. चैताचे महिन्याला ग येईन तुझे भेटीला ग. क्षेत्ररक्षण झेल जरूर झेलला होता, मात्र झेल घेताना त्याचा पाय सीमारेषेवरती होता, त्यामुळं साईश मात्रेला मिळतील या 6 धावा. निश्चितच 6 धावेनं सांघिक धावसंख्या जाऊन पोहोचले.
13 धावांवरती. षटक चालू आहे दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना 1-13. इथून मात्र साईश मात्रेचं रौद्ररूप दाखवण्यास सुरुवात होईल का की प्रवीण मुंबईकर त्याला शांत ठेवण्यास यशस्वी होईल. अतिशय चांगला चेंडू यावेळेस. एक धाव जरूर पूर्ण केली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला गेला नाहीये कारण एका धावेवरच धन्यता मानली आहे. या एका धावेनं सांघिक धावसंख्या जाऊन पोहोचले 14 धावांवरती. अतिशय चांगली गोलंदाजी होते. जरूर एक षटकार जरी आलेला असला तरी मात्र नियंत्रित अशी गोलंदाजी अद्यापपर्यंत वाळ संघाच्या सर्वच गोलंदाजांनी केली. कारण जे 2 गोलंदाज वापरले गेलेत त्यामध्ये एका मोठ्या फटक्याचा अपवाद वगळलात तर अतिशय चांगली गोलंदाजी झाली आहे. या षटकातील आणखी 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. अप्रतिम गोलंदाजी होताना पाहिले. इथं मात्र जासई संघासाठी एक पार्टनरशिप खूप गरजेची असेल. यावेळेसचा चेंडू फलंदाज प्रवीणला काही समजला नाहीये. चेंडू निर्धाव जातोय. यष्टीरक्षकाच्या ग्लोव्हजमध्ये स्थिरावतोय. कोणत्याही प्रकारची धाव नाहीये. निर्धाव चेंडू. धावसंख्या स्थिर 14 धावा. षटक चालू आहे दुसरं. 14 धावा धावपलकावरती लागल्यात. या षटकामध्ये अद्यापपर्यंत 9 धावा आलेल्या आहेत. एकंदरीत 2 षटकांमध्ये दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना 14 धावा धावपलकावरती आल्या आहेत. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला गेलाय. चेंडू जातोय सीमारेषेकडे. एक क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवतोय. चेंडूची फेक केली जाईल तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण केल्या जात आहेत आणि या 2 धावांनी सांघिक धावसंख्या जाऊन पोहोचले 16 धावांवरती. 1-16. 8च्या सरासरीनं धावा जमा केल्यात. चला दर्शनाला म्हणू नका नका. चला दर्शनाला म्हणू नका नका. आई मारते माझी हका. कारले डोंगराव पडेलाई धुका ग आई माझी झोल्याव घेतई झोका. कारले डोंगराव पडेलाई धुका ग आई माझी झोल्याव घेतई झोका. अतिशय सुमधुर असं संगीत आपण डीजे मॅडीच्या माध्यमातून ऐकलं. या स्पर्धेसाठी लाभलेले पंच नीरज राणावत सर, हेमंत कोळी सर, संदीप पाटील सर, तसेच रॉकस्टार समालोचक आज लाभलेले प्रवीण गायकर, विपुल पाटील, ज्याचं नेहमीच या मैदानावरती आवाज आपण ऐकलात. विपुल पाटील असेल किंवा सायप्रीत लाईव्हची संपूर्ण टीम, या सर्वांचं धन्यवाद. कारण या सर्वांनी देखील या स्पर्धेसाठी अहोरात्र मेहनत घेतली आणि त्यांचं देखील धन्यवाद. कारण आमचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचवणाऱ्या DJ मास्टर्सचं देखील, साऊंड सिस्टीमचा देखील आभार. कारण आपण विचार केला तरी एक मोठ्या स्पर्धेमध्ये 4 चांद लावण्यासाठी या सर्वांचाच अमूल्य सहभाग लावला आहे. 2 षटकं संपलेत. 2 षटकांमध्ये धावा झाल्यात अवघ्या 16. 8च्या सरासरीने 16 धावा झाल्यात. आणखी किमान 25 धावा येणं गरजेचं असेल. कारण 4 षटकांचा सामना आहे. 4 षटकांमध्ये एक फायटिंग स्कोर उभारायचा असेल तर किमान 40-45 धावा असणं खूप गरजेचं असेल. जर स्कोरबोर्डवरती धावाच आल्या नाहीत तर वहाळ संघामध्ये दबाव टाकता येणार नाहीये. जर आपण 45 धावा जर केल्या तर मात्र वाळ संघावरती एक दबाव टाकता येईल गोलंदाजी करताना. अन्यथा जर धावसंख्याच जमा झाली नाही तर कोणत्याही प्रकारचा दबाव नसेल. कारण अद्याप आपण विचार केला तर वहाळ संघा या सामन्यामध्ये फ्रंट फ्रूटला आहे, ड्रायव्हिंग सीटला आहे. कारण फक्त 2 षटकामध्ये 16 धावा आल्यात. साईश मात्र यावेळेस होते ऑन स्ट्राईक. नवीन गोलंदाज वापरला जातोय अधीर भगत, ज्यानं या अगोदरच्या सामन्यामध्ये अतिशय चांगली गोलंदाजी केली होती. त्या अधीर भगतवर मात्र एक चांगला फटका खेळला गेलाय जरूर. मात्र क्षेत्ररक्षक तैनात आणि त्याच्या सरळ हातामध्ये चेंडू विसावतोय आणि साईश मात्र इथं होईल झेलबाद. सपनाने आईली माय माझी, सपनाने आईली माय गो, सपनाने आईली माय माझी, सपनाने आईली माय. फुलं वाहील तुझे चरणाला, फुलं वाहील तुझे चरणाला, सपनाने आईली माय माझी. वहाळ संघाच्या मार्गातील एक मोठा अडसर मात्र दूर झालाय. वहाळ संघाच्या वाटेतील एक मोठा अडसर, मोठा काटा दूर झालाय. कारण साईश मात्र ज्या मूडमध्ये, ज्या टचमध्ये खेळत होता तिथून आपण विचार केला तर अडचणीचं ठरू शकलं असतं वहाळ संघासाठी. आणि ती अडचण दूर केली आहे गोलंदाज अधीर भगतनं पहिल्याच चेंडूवरती, ज्यानं मात्र अगोदरच्या सामन्यामध्ये देखील अतिशय चांगली गोलंदाजी केली होती आणि वहाळ संघाच्या विजयाचा पाया रचला होता. तोच अधीर भगत पुन्हा एकदा मात्र यशस्वी ठरतोय पहिल्याच चेंडूवरती. साईश मात्र होतोय झेलबाद. नवीन फलंदाज झालाय आदित्य घरत. आदित्य घरत देखील एक चांगला फलंदाज आहे, परंतु इथे संघ काहीसा अडचणीत असताना
एक मोठी खेळी करण्याची गरज असेल, कारण परिस्थिती अनुकूल असते तेव्हा चांगली कामगिरी करणारे खूप भेटतील, परंतु ज्यावेळी परिस्थिती आपल्या विपरीत असते, प्रतिकूल असते, त्या प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये ज्याची चांगली कामगिरी होते ती चांगली कामगिरी मात्र चिरकाल स्मरणात राहणारी असते. यावेळेस मात्र अधीर भगत पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला गेलाय. आदित्य घरतच्या बॅट मधून आलाय हा दर्जेदार षटका. वाटे चालता चालता वाटे चालता चालता ग वाटे चालता चालता पालखी घेऊन खांद्यावरी आयलो घेऊन खांद्यावरी पालखी घेऊन खांद्यावरी आयलो घेऊन खांद्यावरी आई तुझी चंदनाची पालुकी गो आई तुझी चंदनाची पालुकी आई तुझी चंदनाची पालखी गो आई तुझी चंदनाची पालखी पालुकी सुताराने गडविली गो सुताराने. या षटकारानिशी मात्र उभारी मिळले जासे संघाच्या धावसंख्येला 6 धावांनी सांघिक धावसंख्या जाऊन पोहोचले 22 धावांवरती. षटक चालू आहे तिसरं. पहिल्या चेंडूवरती सफलता मिळवली होती अधीर भगतनं, तर तदनंतरच्या चेंडूवरती आदित्य घरतनं आल्या मात्र चेंडू पाठवलाय सीमापार. पुन्हा एकदा गोलंदाज अधीर भगत सज्ज होतोय गोलंदाजीसाठी. चांगला चेंडू स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये खेळून काढलाय. डीप स्क्वेअर लेगचा क्षेत्ररक्षक येऊन चेंडू उचलतोय, चेंडूची फेक करतोय, तोपर्यंत पूर्ण केली जाईल. एक धाव. कदाचित या चेंडूवरती दुसरी धाव घेण्याची संधी होती का याचा विचार करावा लागेल, परंतु निश्चितच ज्यावेळेस आपल्या स्वतःवरती विश्वास नाही की या 2 धावा मी पूर्ण करू शकेन त्यावेळेस स्पष्टपणे नकार देणंही तितकंच गरजेचं असतं. कारण हो ना करताना फलंदाज एक चांगला फलंदाज धावबाद होण्यापेक्षा स्पष्ट नकार दिलेला चांगला असतो आणि तेच पवित्रा मात्र स्वीकारला प्रवीणनं. या चेंडूवरती आली एक धाव. या एका धावेनं धावसंख्या जाऊन पोहोचले 23 धावांवरती. 2 बाद 23 अशी अवस्था. निश्चितच प्रवीण घरत वनडाऊनला आलेला फलंदाज त्याच्याकडून देखील भरपूर अपेक्षा असतील, तर अपेक्षा अधीर भगत वरती देखील असतील. यावेळेस मोठा फटका खेळला गेलाय जरूर. चेंडू जाईल. अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण. असं वाटलं होतं की चेंडू सीमापार जाईल की काय, मात्र अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं तेथील क्षेत्ररक्षकाकडून आणि त्याचा परिणाम मात्र झाला. धावा देखील वाचवल्यात. अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण, दर्जेदार क्षेत्ररक्षण, लाजवाब क्षेत्ररक्षण. प्रथम दर्शनी असं वाटलं होतं की चेंडू सीमापार जाईल की काय, परंतु त्या क्षेत्ररक्षकाने 100% एफर्ट्स दिले आणि त्या प्रयत्नामध्ये तो यशस्वी ठरलाय. जिथं चेंडू सीमापार जाता जाता मात्र चेंडू अडवलाय. स्पष्ट दिसतंय चेंडू अडवलाय. अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण, दर्जेदार क्षेत्ररक्षण. या चेंडूवरती मिळेल अवघी एक धाव. आपण विचार केला तर एक चांगला फटका आणि चांगल्या फटक्यावर देखील फलंदाज धावबादच्या रूपाने बाद झालाय. कारण असं वाटलं होतं की चेंडू हा सीमापार षटकारासाठी जाईल, परंतु त्या क्षेत्ररक्षकाच्या मनामध्ये काही और होतं. 24 धावा धावफलकावरती लागल्यात. तर नवीन फलंदाज सयंत पाटील. निश्चितच एक काळ, सुवर्ण काळ ज्यानं आपल्या टेनिस क्रिकेट कारकिर्दीमध्ये जासईच्या टेनिस क्रिकेटला दाखवला, तोच सयंत पाटील आज पुन्हा एकदा आपल्या बॅटचं पाणी इथं दाखवणार का. कारण आपण विचार केला तर या संघामध्ये रथी महारथी खेळाडू जरी असले तर या सामन्यामध्ये अपयशी ठरलेत आणि जी संधी मिळाली सयंत पाटीलला त्या संधीचा फायदा उचलतोय आणि आपल्या संघासाठी एक चांगली कामगिरी करून दाखवते का. कारण निश्चितच त्याच्याकडून ती अपेक्षा केली जाते वेळोवेळी. मी तर कौतुक करेन मी गोलंदाजी करणाऱ्या अधीर आणि त्या क्षेत्ररक्षकाचं, कारण त्या षटकामध्ये जरी एक षटकार आला असला तरी तदनंतर देखील चांगले चेंडू टाकण्याची क्षमता दाखवली, सिद्ध केली. यावेळेस चेंडू बॅकफुटला जत कट करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. या प्रयत्नामध्ये आलंय अपयश. चेंडू आणि बॅटचा कोणत्याही प्रकारचा संपर्क नाही. चेंडू निर्धाव जातोय. धावसंख्या स्थिर 24 धावा. या षटकातील शेवटचा चेंडू 24 धावा धावफलकावरती लागल्यात. निश्चितच पहिल्या षटकापासूनच विचार केला तर 8च्या सरासरीनं वाटचाल जवळपास चालू आहे. आणखीन एक चेंडू, चांगला चेंडू आणि अधीर भगतचं हे यशस्वी असं षटक संपतंय. या षटकामध्ये आल्या धावा 8. निश्चितच 3 षटकं संपलेत. 3 षटकामध्ये 24 धावा.
तीन फलंदाजांच्या मोबदल्यात झाल्यात. 8च्या सरासरीनं फक्त 24 धावा धावफलकावरती आल्यात. शेवटचं षटक असेल, निश्चितच जे करायचं आहे ते याच षटकामध्ये करावं लागेल, कारण विचार केला तर 24 धावा म्हणजे एक काहीसा कमी स्कोर, लो स्कोर म्हणावा लागेल. वहाळ संघासाठी धवल घरत यांच्याकडून शुभेच्छा आल्यात, खूप साऱ्या शुभेच्छा. शेवटचं षटक या इनिंग मधील घेऊन गोलंदाजी मार्कवर आला आहे समीर नाईक. निश्चितच या अगोदर जो सामना झाला होता त्या सामन्यामध्ये देखील समीरनं अतिशय चांगली गोलंदाजी केली होती, लांब लचक असा रनअप. शेवटचं षटक निश्चितच एक लांब लचक असा रनअप. शेवटचं षटक 24 धावा अवघ्या धावफलकावरती लागल्यात. या षटकामध्ये जर 15 धावा जमू शकले तर एक सन्मानजनक स्कोर उभा राहील, कारण आपल्या सन्मानाची लढाई मात्र इथं लढावी लागेल. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला गेलाय, एक धाव पूर्ण केली आहे. दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नात मात्र चेंडू गेलाय आर पार, सीमा पार, चौकार. ओढ लागली मला ग मावले, ओढ लागली मला, ओढ लागली मला ग मावले, ओढ लागली मला. आई माझी वैशाली गो, नामन पाड नावाला. आई माझी वैशाली. या 4 धावांनी पुन्हा एकदा उभारी मिळाली आहे जासई संघाच्या धावसंख्येला. या 4 धावांनी धावसंख्या जाऊन पोहोचले 28 धावांवरती. 3 बाद 28. शेवटचं षटक प्रगतीपथावर असताना समीर नाईकच्या पहिल्या चेंडूवरती आला एक चौकार. निश्चितच धावसंख्या काहीशी कमी जरी धावफलकावरती दर्शवत असली तरी मात्र प्रयत्न करावे लागतील, हल्ला चढवावा लागेल, अन्यथा निश्चितच या सामन्यातून परतीचा मार्ग. जर मोठा फटका खेळला गेलाय जरूर, यावेळेस क्षेत्ररक्षक मात्र अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण करतोय. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय आणि दुसरी धाव देखील सहजरित्या पूर्ण केली जाते. चांगली रन इन बिटवीन द विकेट्स पाहायला मिळते सयंत आणि प्रवीण या जोडीमध्ये. या 2 धावांनी सांघिक धावसंख्या जाऊन पोहोचले 30 धावांवरती. तिसरं दशक धावफलकावरती लागलं जाते. 30 धावा धावफलकावरती लागल्यात. आणखी 10 धावा जर या उर्वरित षटकातील काही चेंडू बाकी आहेत त्यामध्ये 10 ते 12 धावा जर जमवू शकले तर निश्चितच पुन्हा एकदा सामन्यामध्ये एक आशादायक चित्र निर्माण होऊ शकेल, कारण धावा जमवण्यासाठी धाव मात्र इथं चालू असलेली, प्रत्येक धावेसाठी इथं झगडावं लागते जासईच्या फलंदाजांना. यावेळेस मात्र मोठा फटका खेळला गेला आहे आणि प्रवीण घरतच्या बॅटमधून येईल हा दणदणीत दर्जेदार षटकार. आश्वासक फटका पाहायला मिळाला प्रवीण घरत याच्या बॅटमधून आलेला हा षटकार, आणि या षटकारासरची सांघिक धावसंख्या जाऊन पोहोचले 36 धावांवरती. आणखी या स्पर्धेतील हा 200वा षटकार सायप्रीत लाईव्हच्या माध्यमातून देखील या स्पर्धेचा लेखाजोखा संपूर्ण विश्वामध्ये घरोघरी पोहोचवला जातोय. 200वा हा षटकार या स्पर्धेतील. 3 चेंडू आणखी या षटकातील शिल्लक आहेत. समीर नाईकचं षटक काहीसं महागडं ठरलंय वहाळ संघासाठी. आपण विचार केला तर या षटकामध्ये आल्यात 3 चेंडूमध्ये 12 धावा आल्यात. 3 चेंडूमध्ये आल्यात 12 धावा. आणखी 3 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे या षटकातील. या इनिंग मधील 36 धावा धावफलकावरती लागल्यात. काहीसा सन्मानजनक परिस्थितीमध्ये मात्र हळूहळू जासई संघ येताना दिसतोय. पूर्वपदावर परिस्थिती आणण्याचं काम मात्र प्रवीण घरत करतोय. चांगली फलंदाजी पाहायला मिळाली. 3 चेंडूंचा खेळ शिल्लक, 36 धावा धावफलकावरती लागल्यात. आणखीन एक मोठा प्रहार, चेंडू जाईल मिड विकेट सीमारेषे बाहेर 6 धावांकरता. आई गायलांची डोंगरान जाऊन बैसे.
या षटकारासरशी सांघिक धावसंख्या जाऊन पोहोचले 42 धावांवरती. 42 धावा धावफलकावरती लागतात. हळूहळू मात्र सुस्थितीमध्ये येताना दिसतोय स्मित राज आणि अनंत स्ट्रायकर्स जासई संघ. जिथं आपण विचार केला 3 षटकामध्ये होत्या अवघ्या 24 धावा, तर या षटकामध्ये अद्याप आल्यात 18 धावा. महागडं असं षटक वहाळ संघासाठी ठरतंय. समीर नाईकचं दर्जेदार गोलंदाज आहे समीर नाईक, पण तो आज इथं मात्र या सामन्यामध्ये त्याची लय बिघडवून टाकणारी फलंदाजी केली प्रवीण घरतनं. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक असतील. 42 धावा धावफलकावरती लागल्यात. अप्रतिम फटकेबाजी मात्र शेवटच्या षटकामध्ये हल्ला बोल केला जातोय. आणखीन एक फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. चेंडू बॅटची कड घेऊन गेला. 1 धाव पूर्ण केली आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जातोय आणि दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नात फलंदाज सयंत पाटील होईल धावबाद. नवीन फलंदाज रक्षित म्हात्रे मैदानात जातोय. 43 धावा 4 फलंदाजाच्या मोबदल्यात या षटकातील या इनिंगमधील शेवटचा चेंडू निश्चितच प्रवीण घरत ऑन स्ट्राईक असणारे, ज्यानं अतिशय चांगली कामगिरी अद्यापपर्यंत या सामन्यामध्ये केली आहे. शेवटचा चेंडू या इनिंगमधील 43 धावा. यावेळेस मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला गेलाय. बराच काळ चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय आणि फलंदाज प्रवीण घरत देखील होईल झेलबाद. त्रेचाळीस धावा जमवल्यात स्मित राज आणि अनंत स्ट्रायकर्स जासई संघानं. 44 धावांचं विजयी लक्ष ठेवले वोडाफोन वाळ संघासमोर. या 44 धावांचा पाठलाग कसा केला जाईल की या 44 धावा करण्यापूर्वी मात्र जासई संघ वहाळ संघाला रोखेल, हे ऐकण्यासाठी आपण जाऊयात रॉकस्टार समालोचक प्रवीण गायकर यांच्याकडे. जसा हा सामन्याचा उत्तरार्धाचा खेळ चालू होईल तसा आवाज असेल रॉकस्टार समालोचक प्रवीण गायकर यांचा. थैंक यू प्रवीण सर. बिल्कुल यहाँ पर किरण 11 ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा टीम आज की रात्रि का अंतिम मुकाबला खेलेगी, लेकिन हालांकि उनके खिलाफ कौन सी टीम होगी? जो होगी स्मिथ एंड राज 11 अनंता स्ट्राइकर जासई, या होगी वोडाफोन 11 वहाल टीम. हालांकि 3 ओवर में क्या शानदार गेंदबाजी चल रही थी. अंतिम ओवर में काफी मार मिली गेंदबाज समीर नाइक को, जिसको 2 छक्के एक शानदार चौका, क्यों विकेट गवाई थी ये सवाल बिल्कुल बताया, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे. मेरे ख्याल से आदित्य घरत उनको रन आउट किया. प्रवीण ने खुद के ऊपर जिम्मेदारी दिखाई और बढ़िया क्रिकेट खेलते हुए टोटल रन बनाए. यहां पर बात करेंगे तो 44 रनों का टारगेट है. प्रति ओवर की बात करेंगे 11.00 के अवसर से इन रनों को बनाना होगा. चलिए, चर्चा हमेशा उन्हीं की हुआ करते हैं जिनके अंदाज अलग हुआ करते हैं. सेफ्टी आई गॉगल्स पहनकर हमेशा बल्लेबाजी करते हैं, चाहे वो नाइट टूर्नामेंट हो या डे टूर्नामेंट हो, हमेशा अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी गहरे चोट उनको लगी थी आधे सर्कल राजीव गांधी मैदान में, और काफी चोट आई थी, काफी खून बहा था. तब से जाकर सेफ गार्ड आई सेफ गार्ड पहनते हैं, और आज भी उसी उम्मीद के साथ एक अच्छे क्रिकेटर की निशानी बिल्कुल वहाल टीम को गति और दिशा देने का काम इस बल्लेबाज के माध्यम से हो चुका है.
तो शॉर्ट टीम मीटिंग यहाँ पर लेती हुई कि इन 44 रनों को बचाना है। थोड़ी सी बातचीत करते हुए कप्तान अपने खिलाड़ियों से कि विकेट ऋषि का इंपॉर्टेंट होगा, शाही साहब को एक अच्छी ओवर करनी है। सबसे पहले मेघना दादा को यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए टीम तो बिल्कुल आने वाली 24 गेंदों में 44 रनों की यहाँ पर आवश्यकता है। 43 रन ठोके अंतिम ओवर में रन बटोरे बल्लेबाजों ने लगभग 2 छक्के 1 चौका, यानी कि 19 रन ठोके अंतिम ओवर में। खराब गेंदबाजी नजर आई समीर नाइक, लेकिन जिस समीर ने पिछला मुकाबला अपने गेंदबाजी के ताकत पर बिल्कुल जिताया था, लगता है भूषण रूपेश इनके बीच में एक आदित्य गरत है। कल के मैच की शायद चर्चा कर रहे होंगे, कल बिल्कुल बने रहना है। अनिकेत पाटिल उनके समय जुड़ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर। भाई बढ़िया ठंडा पानी पी रहे हैं इस वक्त राजा, कल बजाएगा बाजा। कैमरे में छुपाए भाई तू, साईप्रीत लाइव के माध्यम से बिल्कुल नजर आते हुए। और आपसे भी गुजारिश करते हैं साईप्रीत लाइव, जरा कैमरे में कैद करना, जरा संभल के करना, क्योंकि दर्शक तीन दर्शक होते हैं, हौसे गौसे और नौसे। हौसे तो मालूम है कैसे होते। तो बिल्कुल चलते हैं मैच की तरफ। स्ट्राइकर बल्लेबाज होंगे ऋषि नाइक और उनका साथ देंगे कप्तान सुदेश सालुंगे और गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए। हालांकि बल्लेबाजी में आज काफी तहलका मचाया था, लेकिन ये मैच में कुछ नहीं कर पाए। शायद वो गेंदबाजी निखरती नजर आए और बिल्कुल यहाँ पर वोडाफोन टीम को थोड़ी सी दबाव में रखे। लेकिन ऋषि नाइक जब तक मैदान में रहेंगे, सामने वाले गेंदबाज दबाव में। दोनों भी अच्छे क्रिकेटर है। एक आदर्श नवी शिरोन विचुम्बे टीम की ओर से व्यवसाय खेलता है, तो एक गावदेवी गावठान की ओर से व्यवसाय क्रिकेट खेलता है। पहली गेंद बिगेस्ट बैटल साइज बनाम ऋषि। पहली गेंद के ऊपर लो फुल टॉस, वॉल शॉट स्क्वायर लेग के ऊपर से फेंका है सीमा पार 6 रन। सांग भलं ग माऊले सांग भलं ग, सांग भलं ग माऊले सांग भलं ग। धन्यवाद डीजे, क्या कड़क प्रहार किया इस वक्त। ऋषि नाइक ने बैकफुट पर गए, यॉर्कर के प्रयास में रहे गेंदबाज और बिल्कुल इसको फुल टॉस बना दिया और फेंक दिया सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। 6 रनों की मदद से अपना खाता खोला और वोडाफोन वर्ल्ड टीम का भी खाता खोला। रन संख्या पहुंची है 6 रन। शुरुआत थोड़ी सी खराब होती हुई साइश मात्रे के माध्यम से। अच्छे खासे गेंदबाज है, अच्छे खासे ऑलराउंडर है, लेकिन आज जरूरत है अपनी टीम को कि एक ओवर से अच्छा हो जाए ताकि आने वाले 3 गेंदबाज को रन रहे और एक अच्छी गेंदबाजी कर सके। लेकिन ऋषि नाइक के सामने थोड़ा सा मुश्किल तो जरूर है, कोशिश जरूर करेंगे। इस बार हवा में खेला है शॉट, काफी देर तक हवा में है। अंपायर का नो बॉल का करार। चलिए ऋषि नाइक के लिए सोने पे सुहागा तो है, रन दूसरी कंप्लीट है या नहीं ये भी देखनी होगी। नो बॉल का करार तो रेफर करेंगे तीसरे अंपायर की तरफ। जोखिम भरा रन लग रहा है, जोखिम भरा रन लग रहा है। चलिए आइए माउली संदीप पाटिल सर, अब तो आपको तीसरी आंख डालनी पड़ेगी। रिस्की डिसीजन है बहुत। ये रन जो था ना, मेरे ख्याल से जोखिम भरा रन हो सकता है, लेकिन देखेंगे खिलाड़ी सुरक्षित है या नहीं मैदान के अंदर। फील्ड की गेंद थी, सुदेश को पहुंचना चाहिए था, इसकी दिक्कत नहीं आती तीसरे अंपायर की, लेकिन देखेंगे डिसीजन इज अ पेंडिंग। ऋषि बल्लेबाज शॉट लगाकर पहुंचे थे, बड़े शॉट में तब्दील की थी, वो क्रीज तक सुरक्षित रहे, लेकिन ये खिलाड़ी पहुंचे या नहीं ये भी देखने वाली बात होगी। वेरी गुड कैच एंड यस डेफिनेटली ये रन रिस्की था, जानती है वोडाफोन वर्ल्ड टीम भी। और ये पहला विकेट जाएगा सुदेश सालू के कैप्टन डक 0 पर। तो बिल्कुल सुदेश सालू के लौटे 0 के ऊपर, जोखिम भरा रन लेने की कोशिश की और चाहिए था वोडाफोन वर्ल्ड का एक विकेट जासई टीम को, और वो विकेट मिलता हुआ कप्तान का। हम गिरेंगे, हम टूट जाएंगे, लेकिन उसके बाद हम उठेंगे और मंजिल तक पहुंचेंगे, ये दिखाते हुए यहाँ पर साइश मात्रे। नो बॉल की गेंद है, फ्री हिट का मौका रहेगा बल्लेबाज के लिए, लेकिन देखेंगे इस फ्री हिट की गेंद के ऊपर किस तरीके का क्रिकेट खेलते हैं।
अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए बात करेंगे समीर नाइक। ये भी अच्छे खिलाड़ी है, चहल पहल करने में माहिर है। बातान की नाइट टूर्नामेंट में अकेले इस खिलाड़ी ने अपोजिशन टीम को परास्त किया था, यानी कि लगभग आधे से पौने रन इस खिलाड़ी के माध्यम से बने थे। इतनी रात्रि में पिया 12वें खिलाड़ी की भूमिका में बिल्कुल नजर आते हुए अच्छे आदर्श क्रिकेटर जाने जाते हैं, अपकमिंग स्टार है वोडाफोन वर्ल्ड टीम की तरफ से। लेकिन देखेंगे फ्री हिट का तोहफा है यहाँ पर बल्लेबाज के लिए। रन संख्या बनी है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 9+1। एक और रन आउट का शिकार गिरा, यानी कि 2 रन तो जरूर बने लेकिन महत्वपूर्ण विकेट गवाई। 23 गेंदे, अब 36 की आवश्यकता। गेंदबाज तैयार, फ्री हिट की बॉल थी, बिल्कुल इस गेंद को भी खेल दिया है। वहां पर कैच पकड़ा है बिल्कुल, लेकिन फ्री हिट की गेंद होने के कारण बल्लेबाज को मिलेगा जीवन दान। बढ़िया गेंदबाजी यहां पर साइस मात्रे वहां पर करते हुए। ये अंपायर्स कॉल, यस, हाइट फैक्टर के लिए फिर से एक बार तीसरे अंपायर को रेफर किया गया। चलिए, आज तो सोमवार का दिन था, महादेव की तीसरी आंख फिर से एक बार खोलनी पड़ेगी। इट्स अ फेयर डिलीवरी। तो बिल्कुल यहां पर फ्री हिट की गेंद थी, जहां पर फिर से एक बार साइस ने फुल टॉस का इस्तेमाल किया था। और वहां पर जहां बात करेंगे फील्डिंग बढ़िया, लेकिन फ्री हिट की वजह से बल्लेबाज को मिला जीवन दान। रन संख्या की बात करेंगे स्कोर कार्ड के ऊपर 9 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। प्रति ओवर में रन बनाने हैं 4, लेकिन यहां पर बात करें, माफ कीजिएगा, 11 की रन से रिक्वायर्ड रन रेट से रन बनाने हैं। स्वीप करने की कोशिश, फील्डिंग खराब हुई है, शायद फील्डिंग अच्छी होती तो विकेट रनआउट के तौर पर मिल सकता था संदेश। विपुल मौका था, पूरी तरीके से नटरा स्टाइल में इस शॉट्स को सिलेक्शन किया था, घूमे थे, गिरे थे, लेकिन शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में थोड़ी सी खराब फील्डिंग हुई। लगभग पैर भी स्टंप को लग सकता था, विकेट मिल सकता था, लेकिन चलिए खुश नसीब रहे वहां पर खिलाड़ी। और देखते देखते बात करेंगे, यहां पर 1 रन चुराया, 1 के साथ रन संख्या पहुंचती हुई 10 रन। गेंदबाज तैयार, राइट लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से इस बार ऑन साइड में खेला है। पावर प्ले का फायदा, गैप में जाकर गिरी है गेंद बिल्कुल सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। थैंक यू दीजिए। अपेक्षा नहीं थी साइस मात्रे से कि ये ओवर है जो इनका इतना महंगा बन जाएगा। फील्डर काफी हद तक पहुंचे थे जरूर, लेकिन गेंद को रोकने में नाकामयाब बने। और इसी 4 रनों की मदद से एक मजबूत शुरुआत में होती हुई वोडाफोन वर्ल्ड टीम 14 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी भी बात करेंगे इस ओवर की गेंदें शेष, टोटल 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है, यानी कि अब तक की सबसे महंगी गेंदबाजी यहाँ पर नजर आती हुई। 44 रनों का टारगेट का पीछा करना है, 30 रन अभी भी चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। थोड़ा सा अंडर प्रेशर क्रिकेट साइज मात्रे खेलते हुए, जरूर है कि इन पास अनुभव थोड़ा कम है, लेकिन टेनिस क्रिकेट की बात करेंगे तो बिल्कुल झांसी टीम की दृष्टिकोण से काफी अच्छा योगदान रहा इस खिलाड़ी का। और काफी आक्रामक इरादे के साथ हरफन मौला खिलाड़ी ऑलराउंडर की भूमिका निभाते, लेकिन सामने अनुभवी खिलाड़ी ऋषि नाइक की चुनौती। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, मौका बनेगा, फील्डर है गेंद के नीचे, और इसी के साथ महत्वपूर्ण विकेट, इंपॉर्टेंट विकेट झांसी टीम की दृष्टिकोण से। ऋषि नाइक बैक टू द पेविलियन। आई मजी गोरी ओ आई मजी गोरी आई मजी गोरी ओ आई मजी गोरी आई मजी सरदारू रात आई मजी सरदारू रात आई मजी हटको नाची बाटे को आई मजी हटको नाची बाटे आगे आगे हो जा। धन्यवाद डीजे। बिल्कुल यहाँ पर बल्लेबाज साइस मात्रे को मिलती हुई सफलता। ऋषि नाइक बल्लेबाज लौटेंगे मैदान से बाहर। बड़ा झटका लग चुका है वोडाफोन वर्ल्ड टीम को। टीम की रन संख्या की बात करेंगे, 5 गेंदें समाप्त हो चुकी है। 2 महत्वपूर्ण सलामी वीर बल्लेबाज मैदान से बाहर लौटे। कप्तान 0 पर लौटे सुदेश। अब यहाँ पर ऋषि नाइक भी लौटे मैदान से बाहर। अब जिम्मेदारियां बनेगी प्रदीप मुंबईकर और उनके साथी बल्लेबाज समीर नाइक के ऊपर। क्या बढ़िया गेंदबाजी, शानदार कमबैक अंतिम क्षणों में अपनी टीम के लिए दिखाते हुए। इसीलिए कहते हैं ना, जिंदगी में उस मुकाम तक जाना है
जहां मेरा नाम सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड होना चाहिए। वो ब्रांड इस मैदान के अंदर अब बिल्कुल साइश मात्रे दिखाते हुए, बढ़िया कैच लपका, फील्डर थे वहां पर कैच लेने वाले सयन पाटिल के माध्यम से बढ़िया फील्डिंग हुई और बड़ा झटका लगा वहां पर वोडाफोन वहाल टीम को। अंतिम गेंद इस पावर प्ले की खेलने के लिए तैयार समीर नाइक, जो हमेशा फाइन लेग थर्ड मैन मैदान के चारों ओर बल्लेबाजी करना बिल्कुल पसंद करते हैं। रिवर्स शॉट से अच्छा है, फील्डर थे वहां पर मौजूद, रन मिलेगा मात्र 1 और इस 1 रनों के साथ ओवर नंबर कंप्लीट हुआ पहला और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है बिल्कुल 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 15 रन जीतने के लिए 18 गेंदें और 29 रनों की आवश्यकता। ये मेरा शहर, ये मेरी डगर, सर पे ये आकाश मेरा है घर। थैंक यू विपुल, दर्शकों की तारीफ करना चाहेंगे अपा मात्रे सर। अभी भी दर्शक कितने तादाद में रुके हैं और रात्रि के ठीक 2:45 का समय यहाँ पर गुजर रहा है। बिल्कुल कहीं डबल करने के लिए वो तो अलग बात है, लेकिन जो दर्शक है क्रिकेट के वो बिल्कुल काफी अच्छी यहाँ पर क्रिकेट को अच्छा योगदान देते हुए, क्योंकि बात करेंगे इतनी रात्रि में इतने दर्शक रहना ये तो बहुत अच्छी बात है मैं कहूँगा। और 400 से अधिक दर्शक यूट्यूब के माध्यम से मैच को एंजॉय कर रहे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत। तो चलिए 18 गेंदों में 29 रनों की यहाँ पर आवश्यकता है। मेरी किस्मत मुझे हरा सकती है लेकिन मेरे हौसलों को कभी नहीं, ये साइश मात्रा ने दिखा दिया। अब स्ट्राइकर बल्लेबाज पहुंचेंगे समीर और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज होंगे प्रदीप मुंबईकर और गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए गेंदबाज बिल्कुल यहां पर आते हुए रोशन मात्रे। चलिए आएगा मैच का मजा। ये ओवर अगर छोटा होगा तो बिल्कुल मैच में गिरफ्त आएगी, लेकिन ओवर अगर बड़ा आएगा तो मैच गिरफ्त में जाएगी बिल्कुल तरीके से वोडाफोन वाल टीम की तरफ। पहले रात्रि में बामन नोंगरी, दूसरी रात्रि में बिल्कुल क्वालिफाई हो चुकी है नीलेश कड़ू 11 जावले, और आज की रात्रि में एक अंतिम मुकाबला बचा है जो बिल्कुल खेलेगी ट्रॉम्बे टीम के सामने। बैकफुट पर जाकर फाइनल के ऊपर से खेलने की कोशिश, शॉट टर्मिनल में खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन मिलेगा बिल्कुल। ये जोखिम भरे स्ट्रोक खेलना बहुत पसंद करते हैं और बिल्कुल यहां पर 1 रन तो जरूर बटोरा और 1 रनों की मदद से कुल मिलाकर टीम की रन संख्या यहां पर पहुंचती हुई टोटल बात करेंगे 16 रनों के ऊपर। जीतने के लिए 44 रनों का लक्ष्य है। अभी भी बात करेंगे आने वाली 17 गेंदें 28 रनों की यहां पर आवश्यकता है। दोनों अंपायर एक दूसरे से बातचीत करते हुए शायद खिलाड़ियों को वार्न देते होंगे या कोई थोड़ी सी दिक्कतें होगी, इसकी वजह से एक दूसरे से बातें करते हुए जो भी निर्णय होगा अंपायर का वो काफी अहम माना जाता है। और बिल्कुल यहां पर जाएंगे, अभी भी दोनों टीमों का खेमा बिल्कुल शांत स्वभाव से मैच का आनंद देते हुए, जानते हैं जैसे जैसे बड़े शॉट आएंगे तालियां गूंजेगी वोडाफोन वाल टीम के दर्शकों की, जैसे जैसे डॉट गेंदें आएगी तालियां गूंजेगी बिल्कुल जासे टीम के समर्थकों की। रोशन मात्रे तैयार, राउंड द विकेट से सीधा बल्ले के फ्रेडार में आई गेंद और फेंक दिया डीप लॉन्ग लेग के बाहर 6 रनों के लिए। धन्यवाद कीजिए, क्या बढ़िया स्ट्रोक खेला है। शेर चाहे कितना भी बूढ़ा हो लेकिन घास खाना नहीं छोड़ देता। क्या कमाल की पारी, 2 कदम पीछे हटा, पूरी ताकत पंजे में समाई और ऐसे झपटा कि गेंद को फेंक दिया सीधा सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। सबर कर बंदे, मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे और आज तेरे हंसी उड़ाने वाले ये चेहरे भी उतर जाएंगे। और आज तो तालियां बजी पिंटू यानी कि प्रदीप मुंबईकर के लिए, देखते रहेंगे उनके समर्थक। कप्तान सुदेश सालुंके ने तालियां बजाई क्योंकि अपेक्षा थी इस खिलाड़ी से कि बड़ी पारी खेल सके। मैच में समीकरण बदलता हुआ अब 16 गेंदें 22 रनों की आवश्यकता। कमबैक करना होगा रोशन मात्रे को। इस तरीके की आप खराब गेंदबाजी करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किलों का सामना बिल्कुल करना पड़ेगा। ये गेंद भी अच्छी है, ऑन साइड में खेला इस गेंद को, अलोंग द कारपेट लॉन्ग ऑन में फील्डर उठाएंगे, फील्ड करेंगे, दूसरे की कोशिश, देखा नहीं
क्या जरूरत थी, सवाल पूछा जाएगा। रन नहीं था, कॉल के ऊपर ध्यान नहीं था, जिसके ऊपर विकेट मैदान से बाहर जाना पड़ेगा। प्रदीप मुंबईकर बैक टू द डगआउट। यहाँ पर एक हम यहाँ पर गौर कर सकते हैं पिया कि ये जो कॉल किसका था ये पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से जरूरत नहीं थी रन लेने की। प्रदीप मुंबईकर ने पीछे देखा ही नहीं, सीधा दौड़ पड़ते ट्रैक पर। शायद आवाज होगी समीर की या नहीं, वो तो उन्हें ही पता होगी, लेकिन मेरे ख्याल से ये तो गलत ही तो समीर की नहीं थी। प्रदीप मुंबईकर दौड़े, शायद समीर ने आवाज दी होगी, उसकी वजह से दौड़े, लेकिन चहल पहल वो दोनों के मन की बात होगी। समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके का ये कॉल था और विकेट की तलाश थी। ऐसे हालातों में बात करेंगे तो जासई टीम को 2 महत्वपूर्ण विकेट रनआउट के तौर पर मिले हैं। अब आएगा खेल का असली मजा। रन संख्या बनती हुई 23 रन, जीतने के लिए 15 गेंदे 21 रनों की आवश्यकता। ये मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, फील्डर वहां पर मौजूद लेकिन उनके पांव से दूर, दूसरे रन की कोशिश कर रहे हैं और देखते देखते यहां पर बिल्कुल बल्लेबाजों ने 2 रन चुरा लिए और इन 2 रनों की मदद से हालांकि रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 25 रनों के ऊपर। जीतने के लिए बात करेंगे 14 गेंदे 19 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। रोशन मात्रे जी जान से प्रयास कर रहे अपने टीम के लिए, लेकिन अब तक बात करेंगे इस पारी में छक्के दागे सिर्फ 2। ऋषि नाइक के बल्ले से 1 छक्का, प्रदीप मुंबईकर के बल्ले से 1 छक्का। ठंडी हवा गुजरती रही है इस रात्रि में और इसका फायदा बिल्कुल गेंदबाज ले सकते हैं। ये इनका फेवरेट स्ट्रोक है, लेकिन खेला है जरूर फाइन लेग के रीजन में और खराब फील्डिंग। फील्डर थे शायद वहां पर, प्रवीण गरज से अपेक्षा नहीं थी। गेंद बिल्कुल सीमा पार, 4 रन। धन्यवाद प्रवीण, आपने ये क्या कर दिया। जहां पर सिर्फ 1 ही रन था, आपने वो चौका छोड़ा और टीम को संकट में डाल दिया। टीम की रन संख्या पहुंची भी बात करेंगे, टोटल 29, 13 गेंदे बची है, 15 रनों की यहाँ पर आवश्यकता। समीर नाइक ऐसे ही खेलते, 2 खिलाड़ी उनके लिए लगेगा, एक फाइन लेग, डीप थर्ड मैन, 2 खिलाड़ी रखे रिवर्स शॉट्स के लिए, तो उसके लिए भी इन्हें फील्डर रखा गया है। एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील, रन लेना चाहते हैं, रन चुरा लिया 1 और इसी के साथ ओवर नंबर 2 हुआ कंप्लीट। 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 30 रन, आने वाली 12 गेंदे और 14 रनों की आवश्यकता। बिल्कुल ड्रिंक्स मैदान के अंदर हाफ सेशन समाप्त हो चुका है, यानी कि 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर का खेल अभी भी बचा हुआ है। तो चलिए किरण इलेवन ट्रॉम्बे टीम के कप्तान से हम गुजारिश करते हैं कि आपका कप्तान कमेंट्री बॉक्स में सिर्फ आकर यहाँ पर रहिए। 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है, जीत के लिए महज 14 रनों की आवश्यकता है। शॉर्ट टीम मीटिंग वहां पर होगी जरूर जासी टीम की ओर से, क्योंकि रन बचाने हैं 14, 12 गेंदों में 7 प्रति ओवर बनाने हैं वोडाफोन वाल टीम को। लेकिन देखेंगे किस तरीके का एफर्ट रहेगा गेंदबाजों का, एफर्ट रहेगा बल्लेबाजों का। ऋषि का विकेट, सुदेश सालुंका का विकेट ये तोहफे में मिला था मेरे ख्याल से। प्रदीप मुंबईकर का विकेट भी उनको तोहफे में मिला था। हालांकि बिपिन अभी मैदान के अंदर डटे हैं और समीर नाइक उनका साथ देंगे। अगर विकेटों की हैट्रिक गेंदबाज कंप्लीट करते तो अभिषेक पाटिल साहब इनके ओर से 3000 रुपए का इनाम बिल्कुल गेंदबाज को दिया जाएगा। लेकिन देखेंगे अब क्या करेंगे इस मैदान में, जिस खिलाड़ी के लिए बिल्कुल जब भी मैदान के अंदर आता है फाइन लेग और थर्ड मैन ये बिल्कुल उसे रखे जाते हैं, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अक्सर आपको देखने को मिलता है। लेदर बॉल में गेंदबाजी में दूर वाली छोर से परिवर्तन, मिथुन दादा गेंदबाजी के मार्ग पर, पहली गेंद रिवर्स शॉट खेला है और ये गलती कर बैठे। चलिए जाल बिछाया था,
मेरे ख्याल से कैच लेना चाहिए था इस खिलाड़ी को, अच्छे खिलाड़ी, इसीलिए उन्हें बाउंड्री लाइन के नजदीक रखा गया था। जेपीएल का बेस्ट फील्डर है, झांसी प्रीमियर लीग का बेस्ट फील्डर है, नाइट में पहली मर्तबा खेल रहा है ये खिलाड़ी। कैच छोड़े कोई बात नहीं है बिल्कुल, लेकिन कैच ये मूवमेंट पर लेना चाहिए था। ऐसा नहीं कहेंगे कि ये कैच बोला बहुत ही मुश्किल हो सकता है। 17 साल का ये नौजवान, देखिए ये गेंद राउंड द विकेट से आए थे, रिवर्स शॉट स्विच हिट खेला था जरूर, लेकिन कैच नहीं ले पाए। मौका मिला बल्लेबाज को, 1 रन कंप्लीट, 31 रन। अब 11 गेंदों में चाहिए 13 रनों की यहां पर आवश्यकता है। कायर कभी शुरू नहीं करते, कमजोर कभी खत्म नहीं करते, और विनर्स कभी हार नहीं मानते। आप देखेंगे यहां पर काउंट किसके ऊपर भारी होगा। अंतिम गेंदें बची है टोटल यहां पर 11, जीतने के लिए 13 की आवश्यकता। जब बाकी गेंदबाज मार खाते हैं तो मिथुन दादा मात्रे बिल्कुल अच्छा कमबैक करते हैं। इस बार अच्छी गेंद ऑन साइड में खेला जरूर है, फील्डर है वहां पर मौजूद, उठाएंगे फील्ड करेंगे। तब तक मौका था बल्लेबाज को 1 रन लेने का। 1 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई यहां पर 32 रन। रन और गेंदों के बीच में फासला, आखिर की 10 गेंदें बची है और जीतने के लिए 2 छक्कों की आवश्यकता है। 2 छक्के कहने के लिए आसान है, लेकिन लगाने के लिए बहुत पापड़ झेलने पड़ते हैं। इस ठंडी रात्रि में गेंदबाज को मेरे ख्याल से थोड़ी सी मदद मिलनी चाहिए थी, लेकिन ये विकेट जो बनाई गई ना, मेरे ख्याल से बैटिंग पैराडाइज विकेट है, काफी टनक कड़क विकेट है, जिसके ऊपर गेंद जब एक बार बल्ले पर आती है ना तो सीधा हवाई सफर आपको नजर आते हुए। फिर भी ठीक ठाक स्कोर था, अभी भी स्कोर को बचाने के लिए लड़ रही है, क्योंकि खुद को कमजोर समझना ये बहुत बड़ा पाप है। अब कमजोर नहीं, मैदान के अंदर आपको एक अच्छा दमदार क्रिकेटर बनना है। दोनों टीमों की तरफ से आग लगी है। 10 गेंदें, 12 की दूरी, इस बार हवा में है, मौका बनेगा। सचिन ठाकुर छोटा गेंद के नीचे, क्या बढ़िया फील्डिंग की, और इसी के साथ सचिन नाइक के पारी का खात्मा, बिग विकेट। क्या बढ़िया कैच पकड़ा वहां पर सचिन ठाकुर, यानी कि उर्फ छोटा के माध्यम से। अब रन और गेंदों के बीच में फासला बनता हुआ, आखिर की गेंदें बची है 9 और जीतने के लिए 12 रनों की आवश्यकता। थोड़ा सा संकट नजर आता हुआ यहां पर बात करेंगे वोडाफोन वाइल्ड टीम के ऊपर, लेकिन मैदान के अंदर बिपिन पावशे अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज सचिन नाइक बल्लेबाजी के लिए आते हुए। वेरी गुड बॉलिंग मिथुन मात्रे की ओर से, क्योंकि यह 3 गेंदें फेंकी है, 2 रन खर्च किए इस गेंदबाज ने, यानी कि 12 में चाहिए थे 14, अब 9 में चाहिए 12 रनों की आवश्यकता। ये 3 गेंदें निर्णायक होगी। बिपिन पावशे खेल रहे 1 रनों के ऊपर, अब नए बल्लेबाज सचिन नाइक साथ देंगे उनका 9 स्ट्राइक एंड पर। लेफ्ट आर्म विकेट से फिर से एक बार तैयार, सामने बल्लेबाज है बिपिन पावशे। ये शॉट अच्छा है, बल्ले के बीच में आई और फेंक दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से, 6 रन। डोंगरे माझ्या आईन ठाण मांडीला, सारा गाव लोक लगला बघाया, माझ्या आईन गोंधळ मांडीला। धन्यवाद, बिल्कुल सबसे अनुभवी खिलाड़ी है, और बंटी के चेहरे के ऊपर थोड़ी सी निराशा आती हुई, क्योंकि जानते हैं ये छक्कों के साथ शायद मैच का हाल नतीजा पलट चुका है, क्योंकि 9 में चाहिए थे 12, यह आया 6। अब समीकरण बदला जरूर, 7 गेंदे और जीतने 8 गेंदे और जीतने के लिए 6 रनों की आवश्यकता। प्रदीप मुंबईकर, ये कौन सा टाइम है? वार्म अप कर रहे, शायद हाथ में थोड़ी सी चोट आई होगी, खुद को थोड़ा सा वार्म अप करवा रहे। बिल्कुल यहाँ पर देखिए पूरे मैदान में अब तो चक्कर लगाइए और वैसे ही वार्म अप करते रहिए। क्या ये संकेत है कि ट्रॉम्बे 11 टीम को कि मैं आ रहा हूं लौट के? लेकिन अभी भी मैच बैलेंस है, 8 गेंदों में चाहिए 6 रन। प्रदीप मुंबईकर कुछ ज्यादा तकलीफ होगी तो, प्रवीण मुंबईकर कुछ ज्यादा तकलीफ होना तो पाला संपर्क कीजिए, तो शायद आपको थोड़ी सा अच्छा योगदान मिलेगा। तो चलिए फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए, 8 गेंदों में चाहिए 6 रनों की आवश्यकता। थोड़े से नाखुश होंगे इस शॉट्स में गेंदबाज, जहां पर बड़ा शॉट मिला बल्लेबाज का फायदा हुआ। 8 गेंदे 6 की आवश्यकता। बल्ले का बाहरी किनारा लगा जरूर था, लेकिन बैकफुट पॉइंट के रीजन में
गेंद जाती हुई फील्डर डीप में आते हुए वहां पर उठाएंगे 2 रन मुकम्मल। वेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन बल्लेबाजों ने यहाँ पर चुरा लिए और इसी 2 रनों की मदद से रन संख्या पहुंचती हुई 40 रनों के ऊपर। अब 7 गेंदें बची है और जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 रनों की यहाँ पर आवश्यकता। वो छक्का अगर रोकते ना विपुल तो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुकाबले में और भी मजा आ सकता था, लेकिन ये नहीं कहेंगे अब भी मुकाबले में मजा नहीं है, मुकाबला अब भी बना हुआ है। अगर डॉट बॉल आता है तो शायद इस मुकाबले में बनी रहेगी। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और कमजोरी होती है, क्योंकि मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में कभी राजा नहीं बन सकता। देखेंगे किस तरीके से लड़ी। ओ वाली शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला है, भेज दिया सीमा पार। मुकाबला जीता वोडाफोन माल टीम ने और आज के रात्रि में क्वालिफाई हो चुकी है अंतिम मुकाबले में, यानी कि चौथे राउंड में। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। नागमोडी वाटती वळणाची काले गावाच्या डोंगराची नागमोडी वाटती वळणाची काले गावाचे डोंगराची वाट घर दोघा